लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम धर्म को समझें, हम अच्छाइयों को समझें। हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि भविष्य हमारा ऐसा हो जो दुख से रहित हो, सुख से सहित हो, और उसको जो कुछ भी करने के लिए वो तैयार भी होता है। लेकिन वो निर्णय ये नहीं कर पाता है कि हम धर्म किसे कहें, ये नहीं कर सोच पाता है कि हम सुख किसे कहें। संसार की तरफ देखते हैं तो वह सुख जैसा लगता है, लेकिन क्षीण होता हुआ दिखता है। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है कि धर्म करने के बाद व्यक्ति उसमें विराम नहीं लेता। अधर्म की सबसे बड़ी दो चीजें हैं, अधर्म के दो रूप। एक अधर्म वह है जो करने के बाद भय लगता है, डर लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ये पाप कर तो लिया, लेकिन उस पाप के डर से इतना भयभीत होता है कि वो पाप करने के बाद भागता है। चोर, मर्डर करने वाले, डकैत आदि जितने भी अनैतिक पापी होते हैं, ये पाप करने के बाद इनके मन में डर आता है, और जिस कार्य करने के बाद डर लगे, समझ लेना वही अधर्म है, वही पाप है। एक छोटा सा मोटिवेशन है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम लोग इतना गहन धर्म समझ भी नहीं पाओगे। उस गहन आध्यात्मिक गहराई तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। बात इतना ही, तुम्हें कोई चीज को लुभावे, तुम्हें कोई अपनी तरफ से आकर्षित करे और तर्क वितर्कों से आपको किसी मार्ग पर ले जाए, तो किसी की मत मानना, अपनी आत्मा की मानना। जब तुम्हें कोई ऐसा विश्वसनीय गाइड न मिले, तो सबसे बड़ा निर्देशक अपनी आत्मा होती है। भगवान के बाद, गुरु के बाद और माता पिता के बाद, ये तीन शक्तियां गार्जियन के रूप में अच्छे लोगों को दी। आर्य पुत्रों के लिए ये तीन शक्तियां पारिवारिक दृष्टि से माता पिता है। उनसे आप अपनी जिंदगी का निर्णय कराइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बेटे को गृहस्थी के संबंध में पूछने को कहा, तो उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हें जिसने जन्म दिया है उससे निर्णय कराओ अपनी जिंदगी के संबंध में, क्योंकि उससे अच्छा संसार कोई बता नहीं सकता। क्योंकि उन संसार के उतार चढ़ाव से वो गुजर चुका है। इसलिए जब संसार में तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे संसार में कोई ठग सकता है, संसार में कोई मुझे भटका सकता है, संसार में मुझे कोई लूट सकता है, संसार में कोई व्यक्ति अनर्थ कर सकता है, क्योंकि ये संसार धोखे की ठाठी है,
तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परामर्श इसमें माता पिता का लेना है। चाणक्य ने भी यही लिखा है। वो सबसे अच्छा तुम्हें मार्गदर्शन देंगे इस संसार में धोखा कहाँ है, संसार में अच्छे लोग कौन होते हैं, संसार में किस तरीके से किस उतार चढ़ाव में अपनी जिंदगी की गाड़ी ले जाए। यदि ये तुम्हारे लिए न मिले या न समझ में आए, ये भी नहीं मिले या तुम्हें इनकी बात समझ में नहीं आए। कई लोगों को माँ बाप की बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए मुझे समझा रहे हैं। 90% लोग बच्चे माँ बाप की बात को अवॉइड कर देते हैं। उसके मन में एक दिमाग भरा रहता है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए मना कर रहे हैं कि गुटखा मत खाना, क्योंकि गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, तो इनके बुढ़ापे में इनको अपने बुढ़ापे की जो तुरंत दिमाग लगाता है कि अपने हमें गुटखा त्याग नहीं करा रहे हैं, अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं। अपना बुढ़ापा न बिगड़ जाए, बुढ़ापे का सहारा बना रहे, इसलिए चाहते हैं कि तू गुटखा मत खा, मुझे मेरा बुढ़ापा कौन निकाले। ये बात आ जाती है। 99% बच्चे माँ बाप की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते उनके, क्योंकि उसके मन में एक ही बात आती है, ये जो कुछ कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए कह रहे हैं कि देख बेटा तू ऐसा करेगा तो समाज में मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। वो कहता है ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी इज्जत के लिए मुझे समझा रहे हैं। इनको अपनी इज्जत प्यारी है, इनको कुल की इज्जत प्यारी है, इनको जाति की इज्जत प्यारी है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे समझा रहे हैं कि ये गलत कार्य मत करना, ये गलत है। बच्चा दिमाग लगाता है, बहुत दिमाग लगाता है। इसलिए आपने देखा मम्मी पापा सब बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी बच्चा गलत मार्ग पर चला जाता है। बच्चे को समझाते हैं कि खेलने मत जा, पढ़ने बैठ, वो खेलने चला जाता है, चोरी से चला जाता है। क्यों गया वो? यदि तुम्हारी बात तुमने कही उसने नहीं मानी तो आप महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आपकी गृहस्थी के लिए। निश्चित समझना बच्चे के मन में तुम्हारी शिक्षा में उसको स्वार्थ नजर आ गया है, ये शिक्षा तुम्हारे स्वार्थ को सिद्ध कर रही है। तुम्हारे स्वार्थ को उसके मन में आया, ये मेरे हित में नहीं बोल रहे हैं, ये अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं। और माँ बाप के स्वार्थ हो भी सकते, हो भी सकते। एक बार अभी सुनाया था ना मैंने, एक बच्चे को माँ बाप ने बहुत प्रयास किया गुटखा छोड़ दे, मारा पीटा, सेल्फास तक खाने की बात करी, सब लेके बैठ गए, तू नहीं छोड़ेगा तो मैं मरूंगा। उसने कहा मर गया। पत्नी ने कहा तो नहीं छोड़ा। देखो सब ने कहा कुछ नहीं, उसका कारण क्या था? वो एक दिन प्रवचन सभा में आया, छोड़ गया। संक्षेप में बता रहा हूं, छोड़ गया। घर जाके पहला मैंने गुटखा छोड़ दिया। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता, तू छोड़ ही नहीं सकता, असंभव। उसने कहा नहीं मैंने छोड़ दिया, अब कभी नहीं खाऊंगा। बोले कैसे? बोले महाराज की प्रवचन सभा में। बोले क्यों? बोले महाराज का प्रवचन सुन करके उनके माता पिता भी मेरे पास आए। बोले महाराज जी ये क्या हुआ, आप कोई जादू टोना जरूर करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पूज्य उन गुरुदेव का चेला हूं जिन्होंने जादू टोना कभी सिखाया ही नहीं। मैंने कहा हमारे महाराज कभी नहीं। तो ये हो ही नहीं सकता, संभव कैसे है? मैंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को जानता भी नहीं,
बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा बोल, मैं तुझे जानता हूँ? बोले नहीं। और तू मेरे पास कभी आया? बोले नहीं। फिर कैसे हुआ? एक कितनी मजेदार चीज उसने कही, फिर तूने गुटखा कैसे छोड़ दिया? मैं 1.5 घंटे आपका प्रवचन सुनता रहा, गर्मी के समय था, गला सूख रहा, फिर भी आप उदाहरण से, आगम से, साथ से समझाने को लगे। मेरे मन में भाव आया, महाराज जी का क्या स्वार्थ है? दुनिया खावे तो खावे गुटखा, कोई महाराज जी का पैसा लग रहा है क्या? और महाराज जी दुनिया मरे तो मर जाए, कोई महाराज जी को बुढ़ापे में काम आना है क्या? महाराज जी का स्वार्थ क्या है जो 1.5 घंटे से कैसे भी करके लगे हैं गुटखा के प्रति घृणा करने? क्या स्वार्थ है महाराज? गुटखा खाएंगे तो महाराज को क्या हानि है, और नहीं खाएंगे तो महाराज को क्या लाभ है? बस ये 2 चीजों पर मेरा दिमाग चलता रहा। और मेरा निर्णय ये था, मैं उसी के कहने पर छोड़ूंगा जिसको खाने से भी कोई उसको हानि ना हो, छोड़ने पर लाभ ना हो, निस्वार्थ कोई कहेगा तो छोड़ूंगा। और मुझे आज तक कोई निस्वार्थ किसी ने त्याग कराए। मैंने कि मम्मी पापा? बोले महाराज जी जब भी ये छुड़वाते थे एक ही बात कहते थे, मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया था कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, इतना बड़ा धंधा पानी का क्या होगा। मैं समझता था कि ये सब, पत्नी भी जब बोले मेरा क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे कौन पूछेगा, जो देखो सब एक ही बात बोलते। इस कारण से मैंने नहीं छोड़ा। और आपके प्रश्नों में मैंने खूब सोच लिया, यदि थोड़ा भी आपका स्वार्थ दिख जाता मुझे तो आपकी सभा में भी नहीं छोड़ता। मैं कहना ये चाहता हूं कि बच्चों के मन से सबसे पहले एक दुर्गंध निकालो कि वो तुम्हें स्वार्थी समझता है, वो तुम्हें स्वार्थी समझ रहा है। मंदिर भेजोगे तब भी वो स्वार्थी समझ रहा है, कुछ भी खाने की मना करोगे स्वार्थी समझ रहा है। जैसे बने तैसे बच्चे के मन से एक दुर्गंध निकलना चाहिए कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, दे रही हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि मैंने ना मुझे बुढ़ापे की चिंता है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम वृद्ध अवस्था में मेरे काम आएगा। नहीं, बुढ़ापे आने के पहले ही मैं सन्यास ले लूंगा। अब तो नहीं है स्वार्थ मेरा, अब तो मुझे बुढ़ापे का इंतजाम नहीं करना। ये धन दौलत इज्जत तुम्हारे लिए है, मैं ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ूंगा कि तू कुछ भी नीच कार्य कर लेना, तेरा छांटा मेरे ऊपर लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वो मार्ग ही छोड़ दूंगा। ऐसा निस्वार्थ मना उसके अंदर भर दो, वो मानेगा, मानता है। पूरे नहीं, लेकिन 50% का शेयर 90% पर पहुंच जाएगा। वही बालक महाराज की बात क्यों मान लेता है? बालक तुम्हारा है, वो भी जानता है मम्मी पापा मेरे हैं, सब कुछ है। फिर कितने माता पिता लोग लाते हैं बच्चों को, बोले भाई तुम्हारा बच्चा है, बोले नहीं आपकी बात मान, और मान भी जाता। मैंने देखा भी, मैं सोचता था कि ये क्या मेरी बात माने जो माँ बाप की नहीं मानता है, लेकिन वो मान जाता है, मान जाता है। बहुत सारे माता पिता नहीं मनवा पाते बच्चे को, और महाराज के पास आते वो 2 मिनट में मान जाता है और वही कर लेता है जो कहते हैं। शिविर में ऐसे ही लोग आए थे, 50% वो उद्दंड लोग थे जिन्होंने माता पिता ने सोच लिया था ये तो अब जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, और 50% क्या, पूरे 100% लोग यहां से सुधर के गए।
जिनको लेने आए कई लोग तो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी इसको नियम दे दो, ये नहीं पाल पाएगा। वो कहते, उसने सामने कह दिया, मम्मी पापा आपके कहने पे नहीं छोड़ा है, आपके कहने पे छोड़ता तो जरूर भ्रष्ट हो जाता। ये मैंने महाराज जी के कहने पे छोड़ा है, अब कभी नहीं टूटेगा। कल ही घटना घटी। क्यों? इस पर विचार कर। इस संबंध में जब आप लोग शिक्षा दें तो सबसे बड़ा जिसको शिक्षा दे रहे हो, मोटिवेशन करें कि इसके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मेरा कोई स्वार्थ है। तो वहां पर ना बने तो आप अपनी जिंदगी का निर्णय, आप अपनी जिंदगी का मार्ग देव शास्त्र गुरु को समर्पित करें। देव तो अपने पास है नहीं, शास्त्र और गुरु दो चीजें। शास्त्र से निर्णय कराएं सही क्या है संसार में, सही क्या है संसार में, कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता। जिनवाणी निस्वार्थ होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान को अपन से कोई लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी लाभ नहीं, कोई लाभ है ही नहीं भगवान, किंचित मात्र भी भगवान को अपन लोगों से किसी से लाभ नहीं, ना नमोस्तु से, ना पूजन से, ना अभिषेक से, ना जाप से, उनको कोई लाभ है ही नहीं। उनकी भावनाएं पूरी होंगी, ये भावना भी उनकी नहीं, उनकी वाणी है। उनकी वाणी को पढ़ने के बाद मन से सोचना, जिनवाणी निस्वार्थ है, और जिनवाणी जब निस्वार्थ है तो जो भी मार्ग बताएगी वो मेरे हित में होगी। इदमेव दृश्मेव तत्वम नान्यान चान्यथा हित कंपाय सांबोवत सन मार्गे संस्या रुचि। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कितनी बड़ी बात की, क्योंकि यहां कोई भी विकल्प नहीं है। धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा क्यों अपेक्षित। ढोलक अपेक्षा नहीं करता, जो ताल बजाता है उसको ध्वनि देता है, संगीत देता है। भगवान किसी से कोई लेना देना नहीं। और जिनवाणी की बात यदि समझ में ना आवे तो किसी गुरु को पकड़ना। जिस गुरु के संबंध में तुम्हें भाव हो किसका उपदेश निस्वार्थ है, तुम्हें यदि उपदेश में स्वार्थ नजर आवे कभी किसी साधु की वाणी में, किसी पंडित की वाणी में, उसको ग्रहण मत करना। तुम्हें नजर आ जाए कि ये आज जो उपदेश दिया जा रहा है इसमें महाराज का यह स्वार्थ है, पंडित का यह स्वार्थ है, उस उपदेश को सुन करके भी ग्रहण नहीं करना। वो देशना तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी स्वार्थ आ गया कि ये जो कहा जा रहा है उसमें वक्ता का स्वार्थ है। और स्वार्थ है तो सुनने लायक तो है वो वाणी, लेकिन ग्रहण करने लायक नहीं। पहले किसी भी चीज को ग्रहण करने के पहले सुनने की मनाही नहीं है। सुनने के लिए तो कहीं भी जाओ, कुछ भी सुनो, कान है, शब्द है, सुनाई पड़ते। ग्रहण की बात कह रहा हूं, सुनने के लिए नहीं है। सुनने को तो कुछ भी सुनो, तुम टीवी पर पता नहीं क्या की बातें सुनते रहते हो, जिनकी तुम्हारी श्रद्धा नहीं उनकी भी सुनते रहते हो, संसारी लोगों की बातें सुनते रहते हो। सुनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ग्रहण लब्धि का अर्थ है ग्रहण करने का भाव हो तो पहले, सबसे पहले अपने मन से पूछना, जो तुम ग्रहण कर रहे हो, जिसने कहा है उसका कोई स्वार्थ तो नहीं।
यदि थोड़ा भी स्वार्थ नजर आए, अंजन चोर के पास यही सबसे बड़ी। अंजन चोर कुछ नहीं जान पाया, कुछ नहीं जान पाया, नमोकार मंत्र पढ़ भी नहीं पाया। बस उसने अपने मन से एक ही बात पूछी, जो सेठ मुझे नमोकार मंत्र दे रहा है, इसका मेरे से कोई स्वार्थ तो नहीं है? कोई स्वार्थ तो नहीं है? बस उसकी आत्मा ने जान लिया, नहीं, सेठ जी का कोई स्वार्थ नहीं है। बस उसने कह दिया, आड़म ताड़म कछु न जानो शेठ वचन। बस किसने सिद्धि की है? नमोकार मंत्र ने। अंजन चोर को सिद्धि किस लिए मिली है? नमोकार मंत्र से नहीं। उसके मन में जो भाव आया, सेठ वचन प्रमाणम, बस सेठ का कोई स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। सोमदत्त या जिनदत्त सेठ जी थे, वे नमोकार मंत्र को सिद्ध कर रहे थे रात्रि में। अंजन चोर ने जब पूछा तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने बता दिया, कोई छुपाया नहीं, कुछ नहीं, और कहा ये मेरे गुरु ने मंत्र दिया था। तो अंजन चोर ने पूछा, तुम्हारे गुरु पर तुम्हें क्या विश्वास है? बोले, मेरे गुरु निस्वार्थ है, निष्पक्ष है, निर्दोष है। बस खत्म। 1 मिनट की वार्तालाप हुई थी। वहां टाइम ही कहां था, पीछे से तो कोतवाल आ रहे थे, क्योंकि चोरी करके तो आया ही था। तो चोरी करके आया तो चोर कोतवाल ढूंढ रहे थे, वहां टाइम कहां था? 1 मिनट में सब लेन देन बराबर हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट में। बस अंजन चोर के मन में भाव आया, सेठ का कोई स्वार्थ नहीं। और सेठ ने जब अंजन चोर को बताया, तो सेठ के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। 1 मिनट के, 1 सेकंड का, 1 मिनट के झटके ने शिक्षा काट दिया। नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। नमोकार मंत्र तो अपन आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र तो सदा से चला है, सेठ भी पढ़ रहा था, उन्होंने तो करोड़ों मालाएं फेरी थी। अंजन चोर ने तो नमोकार मंत्र एक बार ही सुना है बस। पूरी जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र वो जानते ही नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं था। अंजन चोर बहुत छोटी अवस्था में चोर बन गया था। अंजन चोर घर से भाग के आया था, भगोड़ा था, घर से भागा था और चोर बना था। कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, आवारा था। मात एक इतने से कारण से 1 मिनट में अंजन चोर को नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई, आकाशगामिनी विद्या आ गई। तो जब तुम्हें लब्धि की बात आवे, सुनने की नहीं, लब्धि की बात आवे कि मुझे आज ग्रहण करना है और ये वाक्य मुझे ग्रहण करना है, आज जो कहा गया है ये मैं जीवन में उतारूंगा, आज जो बोला गया है ये मैं नियम लूंगा, आज कहा गया कि भगवान का अभिषेक का नियम लो, तुम्हारा मन भी कर रहा है लेने का, थोड़ा रुको। तुम्हारा कोई भी चीज त्यागने का मन कर रहा है, कहीं पढ़ करके, कहीं सुन करके, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। 1 मिनट देखो, इस वाक्य को कहने वाले में कहीं कहीं स्वार्थ तो नहीं है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने गवना में वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ता की प्रमाणता से वचन प्रमाणिक होता है। वचन प्रमाणिक है इसलिए वक्ता प्रमाणिक है, सो बात नहीं। जो कहा जा रहा है वो प्रमाणिक है, इसलिए वक्ता प्रमाणिक है, क्योंकि कहा हुआ विषय सत्य है। आपने देख लिया
कि जो वक्ता ने कहा था वो सही कहा, शास्त्र में पढ़ लिया, 4 लोगों ने कह दिया हाँ भाई ये सही है, अभिषेक का नियम लेना चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है, व्यसन छोड़ना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। नहीं, अभी रुको, वचन की प्रमाणिकता सिद्ध हुई है, अभी वक्ता की प्रमाणिकता सिद्ध करना है। वचन से वक्ता, वचन प्रमाणिक भी बोला जाए, वचन सत्य भी बोला जाए, तो भी वक्ता की प्रमाणिकता नहीं है। और वक्ता यदि प्रमाणिक सिद्ध हो गया तो वचन गलत भी बोला जाए तो भी सही है। फिर चिंता मत करो, फिर मत सोचना कि ये वचन क्या पता प्रमाणिक है कि नहीं। एक ही बात मन से पूछना, वक्ता कैसा है, ये प्रवचन दिया क्या पता गलत हो, कुछ गड़बड़ हो। संदेह नहीं करना, बिल्कुल भी संदेह नहीं करना, गलत हो सकता है, अमावस्या को पूनम निकल सकता है, अमावस्या को पूनम निकल सकता है। आज अमावस्या थी और निकल के आ गया, हो सकता है। प्रमाणिक गुरु आचार्य शास्त्र लिखने वाले भी चूक सकते। कुंद जैसे महान आचार्य कहते हैं मैं चूक सकता, चुक्की का जो छलम न घेतव्यम, मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर, चूक सकते। लेकिन सामने वाले श्रोता को क्या कहा, तुम्हें संदेह नहीं करना, तुम ये बताओ वक्ता कैसा है, देखना ये वक्ता ने बोला है सही है कि नहीं। नहीं, सही है गलत का सवाल ही नहीं, 2 5 कहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अमावस्या को पूनम कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्ता कैसा है, बोला है जिसने वो कैसा है, बोले वो तो 100 टन का पक्का प्रमाणिक है, फिर जाओ गलत भी होगा, अमावस्या को पूनम कह दिया तो अमावस्या को पूनम होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यही तो हुआ था अमरचंद दीवान का 18वीं शताब्दी में जयपुर में। एकाएक दीवान जी से पूछा अमरचंद दीवान से कि भाई आज कौन सी तिथि है। अब दीवान जी तो अष्टमी चौदस करते थे, तो कल उन्होंने चौदस की थी, तो एकाएक मुंह से निकल गया आज पूनम है राजा साहब। जितने लोग बैठे थे सबने कहा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव, आज तो अमावस्या है। राजा साहब आप किसको प्रमाणिक मान रहे हो, जिसको पूनम और अमावस्या का ज्ञान नहीं है। राजा कहता है मुझे दीवान जी पर संदेह नहीं है, सारी दुनिया ने पंचांग लाके रख दिया, देखिए साहब अमावस्या लिखिए, देखिए अमावस्या लिखिए, देखिए। राजा कहता है दीवान जी क्या यह सही है या गलत है। दीवान जी भी थोड़ा सा विचार करने लगे। इतने में राजा ने कहा चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी प्रमाणिकता पर संदेह नहीं है, तुम वो जैन हो जिन्हों के कहने पर हिरण भी वापस आ गए थे, तुम वो जैन हो मांसाहारी शेर ने भी तुम्हारी बात को प्रमाणिक माना था। मांसाहारी शेर ने मांस न खा करके तुम्हारे द्वारा जलेबी खिलाई थी, तुम्हारी प्रमाणिकता है। देखो राजा का विश्वास, राजा राम सिंह का राज्य था, कितना अकाट विश्वास एक श्रावक के ऊपर। नहीं, दीवान जी की प्रमाणिकता पर संदेह नहीं है। सारे लोग जो पंचांग बनाने वाले थे वे सब बोले राजा साहब यदि विश्वास नहीं है तो ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, शाम होने वाली है,
दोपहर की घटना है, शाम होने वाली 2-3 घंटे बाद आप सब देख लेंगे। देखना राजा का कितना बड़ा, राजा ने पंचांग देख लिए, सब देख लिया, पर राजा कहता है नहीं, दीवान जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, दीवान जी झूठ नहीं बोल सकते। तो पंचांग में क्या सारे ब्राह्मणों ने लिखा, सारी दुनिया ने लिखा है, क्या झूठा है? बोले बात ये नहीं। शाम को बड़े चौपड़े के अंदर मीटिंग हुई, सामने गलता पड़ता है, वहां से चंद्रमा निकलता है। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, उधर आकाश में से थाली के आकार का चंद्रमा का उदय हो गया। सब लोग दंग रह गए। तो राजा ने सब पंचांग बना लो, इनको बंदी बना लो, इनको सब। अब राजा तो राजा ही होता है। दीवान जी कहते नहीं राजन, ऐसा गलती मत करो। बोले इन लोगों ने झूठ बोला है। बोले नहीं, उन लोगों ने सही बोला है, आज अमावस्या ही है। तो फिर सामने क्या दिख रहा है? बोले आपकी श्रद्धा है और हमारी निश्चलता है। मैंने छल पूर्वक अमावस्या नहीं कही थी, निश्चल भाव से कही थी। निश्चल होने पर झूठ भी निश्चल है तो सत्य में बदल जाता है। और तुम चाहे थे तो वही मेरी जिह्वा काट सकते थे। जब सारे पंचांगों ने बोल दिया था तो वहीं प्राण दंड दे सकते थे, लेकिन आपकी श्रद्धा ने कहा नहीं। और आज तो कभी भी यदि तुम्हें कोई ग्रहण लब्धि चाहिए, ग्रहण लब्धि के पहले जिससे तुम ग्रहण कर रहे हो उसका देखो कहीं स्वार्थ तो नहीं है। यदि थोड़ा सा स्वार्थ हो, ग्रहण मत करना, ग्रहण मत करो। और जहां तुम्हारे लिए ये बात आ जाए कि नहीं, मेरी आत्मा बोल रही है, जिसने ये सूत्र दिया है, मंत्र दिया है, उपदेश दिया है, वह निस्वार्थ है, फिर महानुभाव ग्रहण करने में चूकना नहीं, चाहे जहर क्यों ना हो। जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुव्याधि। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते हैं वैद्य है ना, पक्का है, पक्का है, बस फिर ग्रहण मत करना। वैद्य कैसा है? ये वैद्य रावण का है। बोले किसी का वैद्य हो, वैद्य वैद्य हो। मैं जब रामायण को देख रहा था, देखने का पढ़ रहा था, बहुत पहले की घटना है, 85-86 की घटना है। उस समय जब ये बात आई कि सुसैन वैद्य को बुलाया जाए, तो मैंने समझा अभी मरेंगे सब। सुसैन वैद्य दवाई की आड़ में ऐसा जहर देगा, क्योंकि किसका वैद्य था? रावण का वैद्य था। रावण के वैद्य से राजा के दुश्मन की दवाई कराने की सोचना कितना खतरनाक दृश्य था, कितना खतरनाक निर्णय था। आप उस डॉक्टर के जा रहे हो जो डॉक्टर तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी का दुश्मन है, और तुम दुश्मन हो, तुम दुश्मन हो, वो तुम्हारी पीढ़ी का दुश्मन है, और आप उससे दवाई दिखा के जा रहे हो। ओह कैसा है संसार, दुश्मनी है, बैर भाव है। लेकिन जब वैद्यगिरी की बात आई तो वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, वैद्य का कोई मीत नहीं होता। वैद्य सूरज के समान होता है। सूरज जब प्रकाश देता है तो वो ये नहीं देखता है कौन मुझे पूछ रहा है और कौन मुझे नहीं पूछ रहा। सूर्य उन्हीं को प्रकाश देवे ना जो सूर्य नारायण के भक्त हैं।
जो सूर्य को नहीं मानता है उनको प्रकाश नहीं देना चाहिए कायदा से, आपकी नीति के अनुसार। बोलो, भारत के लोग सूर्य को मानते हैं, तो पाकिस्तान में सवेरा होता है कि नहीं, प्रकाश होता है कि नहीं, अरब कंट्रीज में सब, वो कहां देखता है? उसका काम प्रकाश देना है, इसका काम ये नहीं कौन मेरा भक्त है कौन मेरा दुश्मन है। उस समय जिसके अंदर वास्तविक कला की सिद्धि होती है, कैसे हो जाती है सिद्धियां, कैसे हो जाती है? माटी छुए सोना हो जाए, मुंह से निकले वचन की सिद्धि हो जाए, जिस तरफ देख ले तो मरा व्यक्ति भी सांप के कांटे के जहर उतर जाए। कैसे सब होता है? साधना और तपस्याओं से नहीं, साधना और तपस्याओं से। हमारे पास जो कला है, जो शक्ति है, जो अधिकार है, उनका निस्वार्थ प्रयोग करना। कोई भी बात हो महानुभाव, आप लोग भी सिद्ध कर सकते। आपके पास जो कुछ भी शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, और भी शक्तियां तुम्हारे पास है। चलो धन की शक्ति है, चलो और गाड़ी घोड़ा की शक्ति है, XYZ, तुम्हारा कोई भी अधिकार है। बस उसका उपयोग करते समय तुम एक ही बात रखना, मेरे पास जो दुनिया के पास नहीं है वो मेरे पास है, जो दुनिया के पास शक्ति नहीं वो मेरे पास है। बस उस शक्ति का प्रयोग निस्वार्थ करना, तुम्हारी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। जो शक्ति दूसरे के पास नहीं है तुम्हारे पास है, उस शक्ति का उपयोग करते समय ये नहीं देखना कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा मीत है। उस समय तुम्हारा कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं करना। घर के तुम दादा हो, बुजुर्ग हो, आशीर्वाद भले का दिया जाता है, चाहे भले उसके बदले में प्राण देना पड़े। ताजश्री और अर्जुन का क्या हुआ? यही तो हुआ। ताजश्री के पास एक शक्ति थी विजय की देने की। वैष्णव दर्शन में ताजश्री को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तथास्तु, हाथ उठ गया, दुश्मन आया था, प्रतिपक्ष आया था। अर्जुन उस समय प्रतिद्वंदी में लड़ रहा था, युद्ध चला, युद्ध के बीच की घटना है। कैसी ऋचाएं थे उस समय के लोग। मैं सोचता हूं खून की नदियां बहती थी फिर भी मोक्ष हो जाती थी। हजारों लोगों का कत्लेआम करने वाले मुनि बन के मोक्ष चले जाते थे। ताजश्री मोक्ष गए, मैं मुनि बने, मुनि बने गांगे, बहुत तपस्या। इतनी हत्याएं करने वाला, इतना युद्ध करने वाले को मोक्ष के दरवाजे खुले रहते थे। बात समझ में नहीं आई। हमने एक पक्ष देखा है, वो है पक्ष समझो। क्या गजब महानुभाव, कल्पना करते ही रूह कांप जाती है। आकर के नमस्कार किया, तथास्तु। तथास्तु का अर्थ क्या होता है? जो तुम इच्छा लेके आए हो वो पूरी हो, जो तुम इच्छा लेके आए पूरी हो, तथास्तु। और अर्जुन क्या इच्छा लेके गया था? कि ताजश्री को कैसे जीता जाए। तो अर्जुन ने कह दिया, ताजश्री आप शक्तिवादिता में प्रसिद्ध है, आपका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, कभी झूठा नहीं होता। और आपने अभी तथास्तु कहा है। अब मुझे, मेरी इच्छा थी आपको जीतना, कैसे जीतूंगा? ओहो,
इतने सरल भाव से बता दिया जैसे वो मर नहीं बैठे हो। इतने सरल भाव से आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुए। वैष्णव दर्शन की बात कर रहा हूं। जैन दर्शन में पराजित किया उनको, वो खुद हत्या शस्त्र नहीं चलाया। इतने सहज भाव से, इतने सहज भाव से मरने का उपाय बता दिया। ये सहजता ने ही इतनी हिंसाएं करने के बाद भी मोक्ष ने अपने कपाट खोल दिए। इतनी उदारता, प्राण भी अपने बता दिए मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। प्राण मांगेगा तो भी बोले मंजूर। पहले के जो लोग होते थे ना, वो किमिक्षक वरदान की घोषणा करते थे। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कहानियों में सुना होगा। किमिक्षक वरदान, कई राजों के प्राण गए इसमें। किमिक्षक वरदानों का दुरुपयोग किया किसी ने। जैन दर्शन में तो नहीं आता। जैनियों में तो किमिक्षक वरदान में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी जिसमें व्यक्ति को मरना पड़ा हो। वैष्णव दर्शन में बहुत। प्राण भी मांगेगा तो प्राण दूंगा, किमिक्षक वरदान का अर्थ होता है। क्या गजब सुषेण वैद्य की मौका था लक्ष्मण को निपटाने का, मौका था अपने राजा को जिताने का। ऐसी बात बोल देता, एक जड़ी बूटी मेरे पास है, तुम जो रामचंद्र जी है ना, यदि रामचंद्र जी जड़ी बूटी को खा लेंगे तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। तो बोलो रामचंद्र जी क्या करते हैं? आपको अपने रामचंद्र जी पर क्या विश्वास है? ऐसी जड़ी बूटी बता देता वो कि जो ये बूटी खाएगा वो मर जाएगा, लेकिन लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। मुझे विश्वास है रामचंद्र जी खा लेते। चलो ये ना बोलकर ये बोलता कि देखो ये तो बेहोश पड़ा है, इसके मुंह में तो दवाई जाएगी नहीं। ये जड़ी बूटी हो, इसका जो नियरेस्ट भाई है, खून का संबंध होना चाहिए, ब्लड रिलेशनशिप, वो खाएगा, ये उठ जाएगा, दवाई पहुंच जाएगी। फिर तो कोई भी खा लेगा। और दे देता वो जहर। लक्ष्मण तो मर ही जाते, राम भी निपट जाते, युद्ध जीत जाते। क्यों नहीं किया सुषेण ने ये कार्य? रावण का कार्य, 18 दिन से रावण परेशान है। 18 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। कितना सरल सुषेण वैद्य चाहता तो राम का कार्य, रावण का ये कार्य बिल्कुल बिना खून बहाए, अच्छा बहुत बढ़िया मौका था रावण को बचाने का, लंका को बचाने का। उस समय रामचंद्र जी इतने विकल्प में थे, कुछ भी करने को तैयार है, वो तो मरने को तैयार है, कुछ भी कर सकते थे। सुषेण वैद्य चाहता तो दुरुपयोग कर सकता था, जहरीली बूटी दे करके, लेकिन सुषेण ने ऐसा क्यों नहीं किया? दुश्मन का वैद्य होकर के भी रामचंद्र जी ने यही बात की, तुरंत हाँ भर दी, तुरंत हाँ भर दी। विभीषण कहता है तुरंत हाँ भर दी। एक बार भी मन में ये भाव नहीं आया कि दुश्मन का वैद्य कहीं गलत जगह तो नहीं भेज रहा है, संजीवनी बूटी लेने भेजा ना, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं समय पास तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इतनी दूर भेज दो अपने आप सुबह तक लौट के नहीं आएगा, काम निपट जाएगा। नहीं, एक ने भी संदेह नहीं किया, एक ने भी, राम जी ने भी नहीं, विभीषण ने भी नहीं, बजरंगबली ने भी नहीं, हनुमान ने भी 1 मिनट के वैद्य जी सही बोल रहे अग्रत, उधर वैद्य जी ने बोला हनुमान चल पड़े। ये होती है कला। ऐसी कलाएं शाश्वत अविनाशी हो जाती है।
जो अपने अधिकारों को, जो अपनी शक्तियों को निस्वार्थ अपनी कला की अर्थ क्रिया को समझ करके प्रयोग करते हैं, उन्हीं की यही कला रिद्धि में बदल जाती है, सिद्धि में बदल जाती है, शाश्वत हो जाती है। उनको ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है कि कभी उनको जब भी जन्म लेंगे उनको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसी निरोग दशा चल जाएगी। बल्कि ऐसी होगी कि जिसको छू लेंगे उसकी बीमारी और दूर हो जाएगी। ये स्थितियां बन जाती हैं। जैन दर्शन के अनुसार विशल्या को ये स्थिति थी। क्या थी? मैं सर्प को बचा सकती हूं, मैं बचा सकती हूं सर्प, नहीं तो आज सर्प मरेगा। पिताजी तलवार लेकर खड़े हैं, क्योंकि जिस समय वो अनंगसरा थी, सर्प निगल रहा है। कैसे धर्मात्मा होते थे, कैसा धर्म होता था। शास्त्रों में जब इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो अपने धर्म करने का अहंकार चूर हो जाता है। हम थोड़ा सा धर्म कर रहे, अहंकार, मैं धर्म कर रहा हूं, आई एम धर्मात्मा। बहुत बड़े धर्मात्मा है, हम बहुत धर्म करते हैं। शास्त्र में पढ़ो, पासंग में नहीं ठहरेंगे महानुभाव। अपन सब पासंग में भी नहीं ठहरेंगे। क्या धर्म कर रहे हैं, क्या विश्वास है धर्म पर, क्या आस्था है धर्म पर। सांप के मुख में बैठ करके, सांप निकल रहा है, आधा शरीर सांप के मुख में जा चुका है। 3000 वर्ष तक अनंगसरा जंगल में रही। पिताजी ढूंढते ढूंढते थक गए। चक्रवर्ती थे उनके, सारी दुनिया में ढूंढाया, नहीं। जब मिले उस समय वो सांप के मुख में थी। तलवार निकालते सांप को काटने के लिए। क्या? पिता को देख के चिल्लाती, बचाओ पिताजी, बचाओ बचाओ, ये खा रहा है। नहीं, इनका पिताजी रुको, इसको मत मारो। बोले ये तुझे मार रहा है। बोले ये मार नहीं रहा है, ये तो भूखा है, सो भोजन कर रहा है। भोजन करते समय किसी को मारा जाता है क्या? यही आपकी क्षत्रिय नीति है क्या? ये मार नहीं रहा, ये भोजन कर रहा है, भूखा है। और भोजन करते समय क्षत्रिय कभी किसी को मारता नहीं है। पिताजी को उपदेश दे रही है। और पिताजी, तुम क्या करोगे मारकर मुझे? मैंने संन्यास ले लिया है, मैंने अन्न जल का त्याग कर चुकी हूं, मेरे शरीर में जहर उतर चुका है। क्यों एक जीव की हत्या करने का पाप लेते? ये कहानी जब मैंने पढ़ी, मैं तो कई दिन तक यही सोचते रहा कि कैसी आत्मा है, सांप के मुंह में जिंदा जा रही और प्रोत्साहन दे रही है, पिताजी को समझा रही है, मत मारो, मत मारो उसको। ये कसाई नहीं है, ये देसी नहीं है, ये भूखा है। और सन्यास लेके चली गई। उस समय अनंगसरा के मन में एक ही भाव आया, आज पिताजी के हाथ से इसको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, ये मरेगा, मरेगा। मां बचा सकती हो तो मैं बचा सकती हूं, बस बचाने का अधिकार मेरे पास है। और उसने पिताजी को सौगंध चढ़ा करके सांप को बचा लिया। वैसे भी मरती, देखो अपने अधिकार का प्रयोग किया, उस अधिकार के प्रयोग का लाभ देखना कितना बड़ा हुआ। वो विशल्या नाम से जन्मी। जैन दर्शन के अनुसार जोशियों ने बताया कि विशल्या नाम की कन्या को यहां लाया जाए, उसका प्रभाव इतना है कि लक्ष्मण शक्ति भाग जाए। विशल्या को जन्म से ही ऐसा हुआ
कि उसको जो हवाएं छू के जाती थी सबकी बीमारी दूर हो जाती। किसी सांप ने काट खाया वो छू लेती थी, दूर हो जाती। उसके स्नान के जल से सिद्धियां हो गई। देख लीजिए, वो एक छोटी सी अधिकार का प्रयोग आज जिंदगी में औषधि में बदल दिया। एक अधिकार का प्रयोग, निस्वार्थ। और निस्वार्थ कौन? मारने वाले को बचा रही है, किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं, किसी साधु संत को नहीं। मारने वाला जो उसको मार रहा है उसको बचाने का अधिकार का प्रयोग किया। आपने कभी दुश्मन के प्रति ऐसा भाव आया हो तो बहुत अच्छा। दुश्मन को बचाने का भाव किया, ब्रह्मांड कांप गया, कर्म वर्णाएं कांप गई। दुश्मन को बचा रही है और सांप के मुख से जा तेरा सारा शरीर औषधि बनेगा, इस शरीर को जो पानी छुएगा वो भी औषधि बन जाएगा। और हुआ, लक्ष्मण शक्ति लग उसी से दूर। यहां समझना ये है कि हमें अपनी जिंदगी का जो अधिकार मिला है उस अधिकार को निस्वार्थ कर दो। अपना निजी स्वार्थ मत रखो। पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने, जब हम लोग विहार कर रहे थे, बहुत पहले की घटना, नैना की, आचार्य जी से कहा कि महाराज जी ये संसार है, इसमें कैसे सफलता प्राप्त करूं, कैसे समझूं कि आशीर्वाद देते समय ये कार्य सफल हो जाएगा। आपके पास तो सिद्धियां हैं तो आप दे देते हो और वो काम हो भी जाता है। हम लोग के पास तो कुछ नहीं, या तो एक आध रिद्धि सिद्धि दे दो। विहार करने के पहले तो रिद्धि सिद्धि से बढ़िया चमत्कार दिखाएंगे। आचार्य ने कहा ना मेरे पास कोई रिद्धि है ना सिद्धि है। एक बात आज भी याद आता है, उन्होंने कहा, उन्होंने कितना बड़ा बात कहा, मंत्र है वो आज मेरे लिए। निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित सोचना नहीं, जाओ सफलता तुम्हें हर पग पर मिलेगी। निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित सोचना नहीं, सफलता का सबसे बड़ी रिद्धि है। मान कितनी बड़ी सिद्धि है। काय का नमोकार मंत्र, काय का मंत्र, इनसे सिद्धियां हो या नहीं हो, यदि अपना मन निस्वार्थ हो जाए और सामने वाले का हित का भाव नहीं हो तो पूरा शरीर औषधि बन जाता है, जैसे विशल्या का बन गया। सुषेण वैद्य ने जैसे अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया। कैसा सुषेण वैद्य था, जिस पर दुश्मन भी विश्वास करते थे। दुश्मन भी, रावण नहीं, लंकावासी नहीं। कितनी बड़ी चीज थी जिस पर दुश्मन विश्वास करते थे कि सुषेण वैद्य कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। और परिणाम ये हुआ कि सुषेण वैद्य की दवाई से जो कुछ आपके सामने है, तो सबसे पहले ग्रहण बुद्धि के लिए, चाहे औषधि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे त्याग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ध्यान रखना जिसके निर्देशन पर तुम ले रहे हो उसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये कभी मेरा अहित तो नहीं कर सकता। ये दो बातें यदि तुम्हारे दिमाग से निश्चिंत हो जाओ तो फिर जहर भी मिले तो पी जाना, वो तुम्हारा कल्याण करे।